2 से जो सबक लिया गया है इस चैप्टर का पहला पार्ट लेकर के आए हैं। आज पढ़ेंगे हिंदुस्तान के बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर व मारूफ में शुमार किए जाने वाले डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बारे में। यूँ तो उर्दू शायरी में बहुत से मशहूर शोरा गुजरे हैं, जैसे मीर तकी मीर, मोहम्मद रफ़ी, सौदा, मिर्ज़ा गालिब वगैरह, लेकिन जो पैगाम हमें इकबाल की शायरी में मिलता है वो बिल्कुल मुनफरिद है, यानी अलग है। इकबाल ने गज़लें भी लिखी और नज़में भी। बच्चों के लिए उनकी नज़में नहायत सादा यानी आसान ज़ुबान और सलीस ज़ुबान में हैं। इकबाल के बारे में जानने की बच्चों की ख्वाहिश के पेश नज़र मजमून तरतीब दिया गया है, यानी हमें आज इकबाल के बारे में जानने का मौका मिलेगा और उन्होंने अपने शेर व शायरी के ज़रिए से लोगों को क्या पैगाम दिया है, बच्चे से लेकर के आम लोगों को भी अपने अशार के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बताया है। आपने उर्दू के अजीम शायर अल्लामा इकबाल का नाम ज़रूर सुना होगा। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने आपका पसंदीदा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में कोई ना कोई सबक पोशीदा है, यानी इन नज़मों में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आज सबक के ज़रिए से मालूम होगी। अगरचे उनकी शायरी अल्फाज का गुंजीना है, उन्होंने नई तरतीब दी है। उन्होंने बहुत से अल्फाज को नए अंदाज़े पेश किया है, यानी अशार में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अलग से पेश की है। जो नज़में लिखी है वो नहायत सादा ज़बान है। ये उनकी ज़बान पर कुदरत की दलील है। इकबाल बच्चों को एक पैगाम देना चाहते हैं और वो उनमें उमंग, वलवला और जोश पैदा करना चाहते थे, यानी अल्लामा इकबाल अशार के ज़रिए से बच्चों के अंदर उमंग, जोश और हर तरह की खूबी पैदा करना चाहते थे ताकि बच्चे इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों को बहुत उम्दा नसीहतें की है और देखते हैं बच्चे के लिए उन्होंने क्या किया। अल्लामा इकबाल ने 9 नवंबर 1877 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के बारे में आप जानेंगे। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इकबाल बचपन से ही बहुत ज़हीन यानी तेज़ तर्रार और हाजिर दिमाग यानी हाजिर जवाबी, यानी कोई भी कैसे ही तरह से सवाल हो उसको फ़ौरन जवाब देते, थोड़ा भी लेट ना करते। इंटरमीडिएट उन्होंने मिशन कॉलेज सियालकोट से किया। उसके बाद लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से 1897 में BA का इम्तिहान नुमाया कामयाबी हासिल के साथ पास किया। नुमाया कामयाबी यानी फर्स्ट रैंक के नंबर से कामयाब हुए। 1899 में फ़लसफ़ा में MA किया और उस वक्त के मायानाज प्रोफेसर अर्नाल्ड की ज़ेर निगरानी में मुकम्मल की। आगे उन्होंने क्या किया, 1903 में इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। पढ़ने के बाद वो क्या किए, प्रोफेसर 1903 में मुकर्रर हुए। उसके बाद भी इकबाल ने अपनी तालीमी सफ़र जारी रखा। 1905 यानी 1905 में मज़ीद तालीम 1905 मज़ीद तालीम के लिए जर्मनी यानी यूरोप पहुँचे, जहाँ से उन्होंने 3 साल में PhD की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तिहान, एक आला दर्जे के जो तालीम है उसमें उन्होंने इम्तिहान दिया और उसको पास किया। हिंदुस्तान वापस आ गए। यूरोप से वापसी के बाद उन्होंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही इस सिलसिले से ऊब गए और कॉलेज की नौकरी छोड़कर वकालत करने लगे। उसके बाद पढ़ाने के बाद अब उन्होंने क्या ज़िंदगी के किस तरह से कारनामे अंजाम दिए। इकबाल को कम उम्र से ही शेर व शायरी का शौक़ था, यानी बचपने से ही शेर व शायरी का शौक़ था। यूरोप जाने के बाद से कबल भी वो नज़में लिखा करते थे। वहाँ से वापसी के बाद उनकी शायरी में मज़ीद निखार आ गया। उन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों से इंसानों को, ख़ासकर मुसलमानों को सरबलंदी का पैगाम दिया। उनकी शायरी में जहाँ एक तरफ अपने वतन से मोहब्बत झलकती है, वहीं अपनी कौम के लिए दिल में दर्द और तड़प भी आया है, यानी जाहिर करती है। बच्चों के लिए उन्होंने
जो नज़में लिखी है वो बहुत मकबूल हुई, ख़ास करके बच्चे की दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जैसे जिसे आज कल अक्सर स्कूलों में सुबह असेंबली के दरमियान पढ़ते हैं। उनकी नज़्म उनकी नज़्म हमदर्दी में जुगनू और बुलबुल के हवाले से इंसानों को हमदर्दी का ये पैगाम दिया गया है कि हमें अपनी ज़रूरतों के वक्त दूसरे इंसानों की मदद करनी चाहिए। इस नज़्म का अंदाज़ बयां नहायत सादा और पुरअसर है, यानी अपने नज़्म के ज़रिए बच्चों के साथ साथ लोगों को भी बहुत सारे पैगाम दिए हैं। लोग क्या है लोग वहीं जहां में अच्छे हैं, अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये उनके नज़्म का जो अशार है। इसी तरह अपनी एक नज़्म पहाड़ और गिलहरी में अल्लामा इकबाल ने बताया कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ का एक ख़ास काम और मकाम है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो बच्चों, हमने अल्लामा इकबाल के वो दो नज़मों के अलग अलग अशार को पढ़े हैं। अब हम कुछ अल्फाज देखते हैं, जैसे मशहूर के माने शोहरत, अजीम माने बड़ा, सादा माने आसा, उमंग माने जोश, तमन्ना ख्वाहिश, मकबूल मशहूर। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इस सबक का सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे दूसरे हिस्से में। अस्सलाम।